सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ और ये नियम आप अपने अनुसार करना चाहे तो अवश्य ही कीजिए। विश्वास है मेरा, जिसने भी इस नियम को धारण किया है या इन नियमों को धारण किया है उनको वह प्राप्त हुआ है। जरूरी नहीं कि नियम जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद प्राप्त हुआ हो सकता है 4 महीने 6 महीने का समय लग गया हो, लेकिन पूर्ण अवश्य ही हुआ है। तो वो नियम क्या है और कौन-कौन से नियम हैं, यही आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पर वीडियो को लाइक करने का काम आपका है, वीडियो को सब्सक्राइब करने का काम आपका है और बेल आइकन दबाने का काम आपका है और वीडियो को शेयर करने का काम भी आपका ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। सबसे पहला नियम जो कि है 7 दिन का नियम। 7 दिन जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, 3 वृक्ष। कौन से 3 वृक्ष? सबसे पहला वट वृक्ष, दूसरे नंबर पर बेलपत्री का वृक्ष, तीसरे नंबर पर आंवले का वृक्ष। यदि ये तीनों वृक्ष आपके आसपास हैं, तो एक कलश जल 7 दिन तक लगातार आपको इन तीनों वृक्ष वृक्ष में एक ही कलश से जल डालना है। जैसे कि ये एक कलश है, इसमें आपने जल भरा और इस एक कलश से जल को इन तीनों वृक्षों में डालना है, थोड़ा-थोड़ा करते हुए। और जब तीसरे वृक्ष में जल डालोगे, तो कलश का पूरा जल समाप्त हो जाना चाहिए। एक कार्य और करना, जब कलश में जल भरो, तो उसमें एक अक्षत का दाना, अक्षत जिसको हम चावल कहते हैं, उस अक्षत के दाने को डाल लेना। जब वट वृक्ष के वृक्ष में जल समर्पित करोगे, तो बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करोगे, बटकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करोगे। जब आंवले के वृक्ष में जल समर्पित करोगे, तो आंवलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करोगे और जब बेलपत्री के वृक्ष में जल समर्पित करोगे, तो बेलकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करोगे। तीनों महादेव का नाम स्मरण करते हुए जिस वृक्ष में जल समर्पित कर रहे हो, उस वृक्ष में उसी वृक्ष के महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल समर्पित करना। यदि आंवले के वृक्ष में जल समर्पित करते समय ये महादेव नाम ना आए, तो फिर हरि हर महादेव का नाम स्मरण कर लेना। हरि हर महादेव के नाम से जल समर्पित करना। 7 दिन यदि आपने ये कार्य कर दिया, तो फिर आप जिस कामना से इस कार्य को शुरू करोगे, आपकी वो कामना 10% पूरी हो जाएगी। 90% रह जाएगी, आने वाले समय में शिव 90% भी पूरी कर देंगे। अगला उपाय जो कि है 15 दिन का उपाय। 15 दिन, ये 2 नियम हैं, यानी कि 2 नियम गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे। जिसको धन प्राप्त करना है, उसको क्या करना है? सोमवार के दिन से आपको ये नियम प्रारंभ करना है। सोमवार के दिन से नियम प्रारंभ करना है, क्या करना है? एक कलश लेना है। वैसे तो प्रदोष काल में करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर यदि आपके पास में प्रदोष काल में समय नहीं है, तो सुबह-सुबह कर लेना। शिव मंदिर से आने के बाद ये कार्य करना है। कलश में जल भरना, जल भरकर इसमें आपको डालना है एक अक्षत का दाना और साथ में आपको डालना है लाल चंदन। इस कलश में आपको डालना है लाल चंदन। लाल चंदन डालकर एक अक्षत का दाना डालकर इस कलश के पूरे जल को समर्पित कर देना है। और कहाँ समर्पित करना है आपको? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। वृक्ष का मतलब होता है जिस भी पेड़ के नीचे आप खड़े हो उसकी छांव आपके ऊपर आए। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे यदि 15 दिन आपने धन की कामना करते हुए ये एक कलश जल समर्पित करा, तो बाबा आपकी धन के होने वाली कमी को धीरे 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 समाप्त कर देंगे। दूसरा नियम जो कि 15 दिन का है, और वो क्या है? क्या करना है आपको? जब आप शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जाते से ही जल समर्पित करने से पहले शिव जी के सामने नंदी जी के पीछे की तरफ आपको बैठ जाना है। अब नंदी जी के पीछे की तरफ कहाँ पर? जैसे कि ये शिव मंदिर है, अब शिव मंदिर में ये नंदी जी के पीछे की तरफ आपको बैठना है। यहाँ पर आपको बैठ जाना है और बैठने के बाद में भगवान शंकर का जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है उसका जाप करना है। जो भी आपकी मन की बात है उस मन की बात को शिव जी को बोलना है। शिव जी को बोलने के बाद में
जो कलश आप लेकर गए हैं उससे जल समर्पित करना है। यहाँ से उठना है, जल समर्पित करना है शिव जी पे। जल समर्पित करने के बाद में यदि पूजा करते हो आप प्रतिदिन, तो पूजा करने के बाद में फिर से इस आसन पर आकर बैठ जाना है। शिव जी के सम्मुख में हाथ जोड़कर बैठ के फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। अब आप पूछोगे भैया कितनी बार बोलूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र? जितनी बार आपका मन राजी करे उतनी बार बोलिए। पर यदि एक नंबर आप सुनना चाहते हैं तो कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अवश्य ही बोलिए। महादेव आपकी वो इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगला जो उपाय है वो है 90 दिन का नियम। ये नियम थोड़ा कठिन है, पूरा कर पाओ नहीं कर पाओ मुझे नहीं पता, पर कोशिश आप कर सकते हो। 2 बेलपत्र और 1 कलश जल, बस यही इस नियम के लिए आवश्यक है। 2 बेलपत्र में से सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में जाकर बैठ जाओ शिव जी के मंदिर में। 2 बेलपत्र और 1 कलश लेकर जो भी कामना है वो कामना बोलते हुए सबसे पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो, डंडी जलाधारी की तरफ रखना। दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग पर, और दूसरा बेलपत्र समर्पित करते समय इसकी डंडी भी आपको रखनी है आपके विपरीत में। अब जो 1 कलश जल है वो बिल्कुल धीरे धीरे पतली धार बनाते हुए आपको समर्पित करना है। बिल्कुल पतली धार बनाते हुए आपको समर्पित करना है। और जब आधा कलश जल समर्पित हो जाए उसके बाद में, और एक बात का ध्यान रखना, जब बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल समर्पित करोगे तो ना गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है ना कार्तिक जी के स्थान पर, केवल और केवल शिवलिंग पर। इसके बाद में जल समर्पित करते हुए जल को बिना रोके शिवलिंग से होते हुए आपको यहाँ आना है। बचा हुआ जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। 3 महीने लगातार यदि आपने ये कार्य कर लिया तो जो इच्छा से आपने ये कार्य किया है आपकी वो इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। अगला उपाय जो कि है रोग मुक्ति के लिए, बेलपत्र का जो ठूंठ होता है। अब आप बोलोगे भैया ये ठूंठ क्या होता है? तो जब हम शिव पर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो ये पीछे वाला हिस्सा, इतना सा हिस्सा तोड़ देते हैं। ये हिस्सा बेलपत्र का तोड़कर शिव को समर्पित करते हैं, क्योंकि ये हिस्से समेत बेलपत्र शिव जी पर नहीं चढ़ाए जाते। तो आपको क्या करना है, ये जो ठूंठ का हिस्सा है इस ठूंठ के हिस्से को आपको तोड़ना है। 5 लेने हैं ऐसे बेलपत्र और पांचों बेलपत्र के ठूंठ तोड़ लेने हैं। अब क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर पहले दिन वो जो ठूंठ वाला हिस्सा है वो समर्पित करना, उसको थोड़ी देर बाद उठाकर चबा चबा कर शिव जी के सामने खाना। दूसरे दिन दूसरा हिस्सा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा और पांचवें दिन पांचवें बेलपत्र का ठूंठ समर्पित करके केवल और केवल 5 दिन यदि आपने ये उपाय किया है तो बाबा आपके रोगों को, यदि मान लो कि आप सुबह उठते हो, सुबह उठते आपकी कमर दुखती है, पूरा शरीर दुखता है, उनके लिए विशेष ये उपाय है। केवल ठूंठ अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके इसको खा लीजिए। 5 दिन का ये नियम आपका रोग पूरी तरह से समाप्त कर देगा। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है 21 दिन वाला नियम। 21 दिन वाला नियम क्या है? वो है चर्म रोग समाप्त करने के लिए, चर्म रोग के समाप्त करने के लिए 5 बेलपत्र लेकर, इन 5 बेलपत्रों का कमल बनाकर, ये पहला बेलपत्र हो गया। दूसरा बेलपत्र इसी के पास में इस प्रकार से रखना है, ये दूसरा बेलपत्र हो गया। तीसरा बेलपत्र इसी प्रकार से इस प्रकार से रखना है, ये तीसरा बेलपत्र हो गया। चौथा बेलपत्र आपको इस प्रकार से रखना है, ये चौथा बेलपत्र हो गया। और पांचवा और अंतिम बेलपत्र इस प्रकार से रखना है। ये पांचों बेलपत्र कमल की तरह हो जाएंगे। माता शोक सुंदरी के स्थान पर आपको सोमवार के दिन 21 सोमवार आपको ये उपाय करना है। माता शोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर बेलपत्र का ये कमल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 1 कलश जल समर्पित करना है नीचे एक पात्र लगा के, ताकि सारा जल उस पात्र के अंदर आ जाए। फिर उसके बाद में आपको पांचों बेलपत्र उठा लेने हैं, और पांचों बेलपत्र उठाकर जो पात्र नीचे लगाया था उसको भी उठा लेना है। जब बेलपत्र और जल समर्पित करो, तुमरुका जी का नाम अवश्य ही लो, तुमरुका जी का कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। घर आकर पूरे दिन भर में एक एक करके पांचों बेलपत्र और जो जल आप लेकर आए हो, शिवलिंग से जो जल नीचे गिरा है, उस पात्र के जल को भी पी लीजिए।
चर्म रोग 21 सोमवार करते हो उपाय तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये वो नियम थे जो हमने आपको बताए हैं। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो इसमें से एक नियम अपना के आपकी कामना पूर्ण कर लीजिए। मेरा विश्वास है महादेव आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर